नमस्कार दोस्तों, बिहार इलेक्शन 2025 का रिजल्ट आ चुका है और इस बार एक क्लियर कट वन साइडेड जीत देखने को मिली है। एनडीए ने 243 सीट में से लगभग 190 सीट्स जीतकर बिहार की पॉलिटिक्स का पूरा इक्वेशन बदल दिया। महागठबंधन 40-45 सीट्स तक सिमट गया और जन सुराज का इम्पैक्ट लगभग जीरो रहा। अगर टर्नआउट देखें तो इस बार बिहार ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग देखी, लगभग 67% टर्नआउट, जो पिछले इलेक्शन से 10% ज्यादा था। और इस सारी कहानी में सबसे बड़ा रोल प्ले किया महिला मतदाताओं ने। इस बार वुमेन वोटर्स का टर्नआउट पुरुषों से भी ज्यादा था और उनका वोटिंग पैटर्न इस इलेक्शन का सबसे डिसिसिव फैक्टर बना। 2025 इलेक्शन में काफी मीडिया रिपोर्ट्स आए जिसमें ओपनली कहा गया वुमेन के अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर करके एनडीए ने वोट इन्फ्लुएंस किया। कई हेडलाइंस इस टाइप की थी। अपोजिशन ने तो इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्राइब बोला। मीडिया में भी ये पॉइंट्स बार बार आए, जैसे टाइमिंग सस्पिशियस थी, अमाउंट इलेक्शन डेट अनाउंस होने से जस्ट पहले आ गया, 75 लाख वुमेन को डीबीटी दिया गया, इतना बड़ा ट्रांसफर इलेक्शन टाइम पर। कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स में इंटरव्यू आए जहां वुमेन ने बोला हाँ पैसे आए इसलिए वोट देने गए। इवन अपोजिशन ने कहा कि वोट बाय हो रहे हैं। कुछ रूलिंग अलायंस लीडर्स ने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट भी किया। मीडिया में एक दो एनडीए लीडर्स के कोट्स भी गए जिसमें बोला गया कि स्कीम से फायदा हुआ। यानी मीडिया कवरेज में ये नैरेटिव स्ट्रॉन्ग था कि 10,000 स्कीम का डायरेक्ट इलेक्शन पर इम्पैक्ट हुआ। क्या एनडीए की जीत का रीजन सिर्फ 10,000 रुपए है? तो चलिए कुछ वैलिड रीजंस देखते हैं जिनको सुन के लगता है कि हाँ बिल्कुल यही कारण था। तो पहला है वुमेन टर्नआउट रिकॉर्ड हाई गया। बिहार हिस्ट्री में पहली बार वुमेन का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा हो गया। इसका सीधा लिंक वेलफेयर स्कीम है। दूसरा कारण यह है कि आप देखेंगे डायरेक्ट कैश का साइकोलॉजिकल इफेक्ट पावरफुल होता है। इंडियन पॉलिटिक्स में जब लोगों के अकाउंट में पैसा आता है उनके माइंड में तुरंत ये गवर्नमेंट कुछ कर रही है वाला इंप्रेशन बनता है। इसका वोटिंग बिहेवियर पर इम्पैक्ट होता ही होता है। बिहार में आप देखेंगे वुमेन ही डिसीजन मेकर होती है घर की, क्योंकि माइग्रेशन के कारण घर में वुमेन ही वोट डालती है, तो उनके अकाउंट में पैसा जाना यानी आप समझ रहे हैं। फोर्थ है कि इलेक्शन के बिल्कुल पहले स्कीम का आना टाइमिंग ने इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए हाँ 10,000 का ऑब्वियस और डायरेक्ट इलेक्शन इम्पैक्ट हुआ है। अब हम कुछ वैलिड पॉइंट्स देखते हैं जिसको सुन के लगता है कि एक्चुअली एनडीए की जीत मल्टीपल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन थी, जिसमें 10,000 वाला एक बड़ा फैक्टर तो था, लेकिन पूरी 190 प्लस सीट सिर्फ पैसों से नहीं जीती जा सकती। चलिए डिटेल में देखते हैं। पहला है कास्ट कोलिशन। बिहार की पॉलिटिक्स कास्ट अर्थमेटिक पे ही चलती है और 2025 में एनडीए ने अपना कास्ट कोलिशन पिछले इलेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। एनडीए में ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, नॉन यादव ओबीसी, महादलित कम्युनिटी, एससी ग्रुप्स, ये सब ग्रुप्स मिले। अगर ये एक तरफ कंसोलिडेट हो जाएं तो इलेक्शन का रिजल्ट वन साइडेड हो जाता है। ये कंसोलिडेशन पैसों से नहीं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, परसेप्शन, सीट स्ट्रेटेजी से होता है। दूसरा कारण है नीतीश कुमार और मोदी का कंबाइंड लीडरशिप इफेक्ट। बिहार में गवर्नेंस इमेज अभी भी नीतीश की स्ट्रांग है, चाहे क्रिटिसिज्म हो, लेकिन वोटर्स के माइंड में यही आता है कि नीतीश काम करने वाला सीएम है। साथ ही बीजेपी का मोदी फैक्टर भी पावरफुल रहा। इस फैक्टर का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है अपोजिशन का वीक मैसेज। 2020 में आरजेडी का मैसेज स्ट्रॉन्ग था, यूथ, जॉब, चेंज, न्यू एनर्जी, लेकिन 2025 में सेम मैसेज रिपीटेटिव लगने लगा, कोई फ्रेश नरेटिव नहीं था। इसमें ये प्रॉब्लम थी कि स्लोगन और प्रॉमिस पुराने थे, इंटरनल यूनिटी भी वीक थी। जब अपोजिशन खुद कंफ्यूज हो तब रूलिंग पार्टी नेचुरली एडवांटेज में आ जाती है। अक्सर हाई टर्नआउट अपोजिशन को बेनिफिट देता है क्योंकि हाई टर्नआउट यूजुअली एंगर वोट होता है, लेकिन बिहार 2025 में उल्टा हुआ। हाई टर्नआउट स्पेशली वुमेन का एनडीए के फेवर में चला गया। अब हम देखेंगे क्या ये 10,000 रुपये महिलाओं के अकाउंट में डालना कॉन्स्टिट्यूशनली और एथिकली वैलिड था या नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो वेलफेयर स्कीम देना 100% अलाउड है। सरकार चाहे तो पैसा ट्रांसफर कर सकती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इलीगल नहीं है। जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंट कर सकती है। बट अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पैसा दिया जाए तो वो वॉयलेशन होता है। अगर स्कीम का इंटेंशन वोट बाइंग हो तो वो अनएथिकल होता है, बट इसे लीगली प्रूव करना मुश्किल होता है। तो बिहार केस में स्कीम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले रोल आउट तो हुई,
इसलिए इलीगल नहीं है, पर कंट्रोवर्शियल जरूर थी। अब हम एथिकली देखें तो काफ़ी मिक्स्ड व्यू हैं। कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। वहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स, क्रिटिकल साइड भी है, जैसे इलेक्शन के बिल्कुल पहले ट्रांसफ़र, तो ये मोरल क्वेश्चन उठाता है। वोट इन्फ्लुएंस परसेप्शन, शॉर्ट टर्म कैश दे देना और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं, वेलफेयर का पॉलिटिकल मिसयूज़ करना, इसलिए एथिकली ये ग्रे जोन में आता है। इलीगल नहीं है, पर क्रिटिसिज्म तो वैलिड है। तो अगर हम इसका फाइनल कंक्लूजन देखें तो एनडीए की क्लियर जीत 2025 में हुई, इसमें कोई डाउट नहीं। और 10,000 वाली स्कीम ने डेफिनेटली वुमेन के वोट को इन्फ्लुएंस किया है, ये बात बिल्कुल सही है। बट जीत का पूरा रीज़न सिर्फ 10,000 रुपये नहीं था। कास्ट, लीडरशिप, अपोजिशन वीकनेस, ये सब भी इक्वली इम्पोर्टेंट थे। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर अलाउड है, पर टाइमिंग के कारण एथिकल डाउट्स जेन्युइन है।